हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। फिर उसके बाद हमने ठोस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद द्रव के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गैस के बारे में पढ़ा था। उसकी तीन चार चीजें हमने क्या की थी, आपसे डिस्कस की थी कि जो ठोस होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, वो कितने कंप्रेसिबल होते हैं, संपीड्य होते हैं, या उनके बीच में जो अणु के बीच में स्थान रहता है वो कितना ज्यादा रहता है या कम रहता है, या जो गैस होती हैं वो आपका किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, और जो द्रव होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो रिलेटेड है किससे, आपका ठोस, द्रव और गैस से रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि जो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं, उन तीनों में ही क्या कर दिया जाता है, अभी अंतर स्पष्ट कीजिए कहता है। ठीक है, तो ये अंतर आपको क्या है, पता होना चाहिए कि तीनों में कौन कौन सा अंतर है। पिछली क्लास में थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पूरा जो है आपका प्रैक्टिकली उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम ठोस, द्रव और गैस के जो 7-8 क्या होते हैं पॉइंट होते हैं उनको देख लेते हैं, वो क्या क्या है करके। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक है ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि इसको बोलेंगे हम क्या, सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये क्या है आपका तीन, यहां पर इनके बीच में विभेद करने को एक क्या है क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में आपका। ठीक है, तो पहला जो इसका क्या है गुण है ठोस का, वो क्या होते हैं, ठोस आकार एवं आयतन क्या होता है इनका निश्चित होता है। ठोस जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका द्रव। द्रव का जो आकार तो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, एवं आयतन क्या होता है आपका निश्चित होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसको देख लिया पूरा प्रैक्टिकली भी। अब जो जिसमें गैस होते हैं, ठीक है, न उनका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं आपका अनिश्चित पाए जाते हैं। इतना समझ आ रही है। तो तीनों में क्या है आपका एक कॉमन टॉपिक है, जो ठोस होंगे आकार और आयतन क्या होगा इनका निश्चित होगा। द्रव आकार तो कैसा होगा अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन जो होगा आपका निश्चित होगा। ठीक है, और जो तीसरी जो गैस होंगे आपका उसमें क्या होगा, आकार एवं आयतन दोनों क्या होंगे अनिश्चित होते हैं। दूसरा जो इसका मेन गुण है ठोस का, ठोस क्या होता है, ठोस के अणु में क्या पाई जाती है आपका गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जो ठोस के अणु होंगे उनमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या है आपका न्यूनतम पाई जाएगी। ठीक है, और जो द्रव होंगे, ठीक है, उनके अणु दूर दूर होने के कारण ज्यादा गतिशील होंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा। जो ठोस के अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है आपका न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। यानी कि अब ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होंगे उनमें जो गतिज ऊर्जा होगी आपका वो इससे ज्यादा होगी, और गैस के अणु में जो गतिज ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक पाई जाएगी। तीसरा जो इसका मेन आपका विभेद होगा वो होगा ठोस में क्या होता है, बहने का गुण नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे चीनी है, चीनी को आप दूसरे गिलास में डालेंगे यानी कि क्या वो बहेगी, आप इसको घर में भी देखें जरा प्रयोग करके। ठीक है, तो ठोस जो होंगे उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा। और द्रव है, द्रव क्या होते हैं आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्या करते हैं आपका बहते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने प्रयोग करके भी दिखाया था आपका। जो 2 गिलास लिए थे उनमें क्या किया था आपका, एक गिलास में पानी लिया था, दूसरे गिलास में क्या कर दिया था हमने खाली गिलास लिया था, तो ऊपर से उसको क्या कर देते हैं, नीचे जाने पर वो क्या हो जाता है आपका भर जाता है। यानी कि उसमें क्या है ऊपर से नीचे डालने यानी कि वो उच्च स्तर से क्या करेंगे आपका निम्न स्तर की ओर क्या करते हो बहते हैं। ये गुण में पाया जाता है द्रव में। और जो गैस होंगे, गैस सभी दिशाओं में क्या होती है आपका प्रवाहित होती है। तो ये गुण भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो इसका चौथा गुण होगा वो है आपका ठोसों का जो घनत्व होगा सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठोस जो होंगे यानी कि वो कितने आपका एक एरिया में कितना आपका क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, या एक इकाई आयतन में उपस्थित टोटल जो द्रव्यमान होता है उसको बोला जाता है घनत्व। ठीक है, एक इकाई आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसी को क्या बोलते हैं हम घनत्व बोलते हैं। यानी कि उनके बीच में जो घन यानी कि कितना स्थान
जैसे ठोस के अणु है तो इनके बीच में जो आपका गैप रहेगा वो बिल्कुल ही क्या रहेगा आपका शून्य, यानी कि इस ठोस ने इस क्षेत्र को कितना घेर लिया आपका, इतने तक घेर लिया। ये इसका क्या कहलाता है आपका घनत्व कहलाता है। तो ठोसों का जो घनत्व होगा वो क्या होगा आपका सबसे अधिक होगा। ठीक है, जैसे ये चौक है, ये भी क्या है ठोस है, इसका घनत्व भी है आपका अधिक है, सबसे अधिक होगा। ठीक, द्रव का जो घनत्व है वो क्या होगा ठोसों से कम होगा, और गैस का घनत्व क्या होगा सबसे कम पाया जाएगा। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट क्या था आपका गुण था कि क्या है जो विभेद था। ठोस क्या होते हैं उनमें सबसे अधिक घनत्व होता है, द्रव में उससे कम घनत्व होता है, और गैस में जो होता है आपका सबसे कम घनत्व होता है। ठीक है, अब जो इसका पांचवा और इंपोर्टेंट है आपका गुण है वो है आपका जो ठोस होते हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है आपका अंतरा अणु बल, सबसे क्या पाए जाते हैं आपका उच्च पाए जाते हैं। जो ठोस होते हैं उनके बीच में जो क्या पाया जाएगा अंतरा अणु बल, यानी कि जो आपका ये यहाँ पर जैसे क्या है ये आप अणु देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ कण है आपका किसके मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो आपका क्या रहेगा गैप रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच अणु के बीच में जो क्या रहेगा आपका गैप रहेगा वो सबसे क्या रहेगा आपका उच्च पाया जाएगा, यानी कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा सबसे क्या रहेगा उच्च होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में तो गैप क्या है शून्य है, इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो भी सबसे अधिक क्या करेगा आपका कार्य करेगा। और दूसरा जो ठोस होते हैं ठोसों की अपेक्षा इनमें क्या पाया जाता है आपका द्रव में कम अंतराणु बल पाया जाता है, और गैस जो होंगे आपका यानी कि एक स्थान पर नहीं होते हैं, सारी जगह क्या है आपका ये फैले होते हैं, तो इसलिए इनमें क्या पाया जाएगा आपका अंतराणु बल सबसे कम पाया जाता है। किनमें आपका गैस में। ये भी आपका इंपोर्टेंट है तो आपको ये याद होना चाहिए। पांचवा भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ, ठोसों में क्या है आपका संपीडिता नहीं होती है। ये क्या होते हैं आपका मुख्यतः असंपीड्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे था संपीड्य यानी कि बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं आपका मुख्यतः असंपीड्य होते हैं, या हम संपीडिता को क्या बोलते हैं जितना अधिक हम उसको क्या करेंगे आपका जैसे चौक है मेरे हाथ में, क्या मैं इसको अभी दबा सकता हूं आसानी से? नहीं दबा सकता हूं। ठीक है, तो जो आपका क्या है ठोस जो होंगे वो क्या होंगे आपका संपीड्य नहीं होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इनको असंपीड्य बोला जाता है। द्रव में संपीड्यता क्या होती है उससे कम पाई जाती है, थोड़ा कम पाई जाती है ये भी, लेकिन क्या होते हैं वैसे भी लगभग असंपीड्य कहलाते हैं। जैसे पानी, क्यों हमने क्या डाला था आपका बोतल में डाला था, तो बोतल तो क्या हो जा रही थी दब जा रही थी, लेकिन पानी वहां पे नहीं दब रहा था, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं आपका द्रव में क्या है आपका संपीडिता कम पाई जाती है, और जो ठोस होंगे वो सबसे अधिक क्या होंगे आपका संपीड्य होते हैं, यानी कि उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं आपका दबा सकते हैं। ठीक है, प्रेशर दे सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। अब जो अंतिम है इनका वो उदाहरण पढ़ लेते हैं आपका। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ऐसा पदार्थ कौन सा है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी ऐसा पदार्थ है जो क्या है आपका तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे ठोस में क्या होगा बर्फ होगा, और द्रव अवस्था में उसको हम जैसे पानी पीते हैं तो वो क्या है आपका द्रव अवस्था है उसकी। गैस अवस्था यानी कि जो आपका वाष्प बन के वायुमंडल में बादल बन के फिर क्या है बसते हैं, वही क्या है उसकी गैसीय अवस्था है। तो ये उसकी क्या है आपका एग्जाम्पल हो गए। तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जाएगा आपका जल पाया जाता है। और जो ठोस होंगे उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ठोस का उदाहरण है पहला पत्थर, दूसरा क्या है आपका चौक, ये जितने भी चीजें हैं कुर्सी मेज पत्थर इत्यादि ईंटें आदि चीजें क्या है आपका ठोस के उदाहरण है। और जो आपका द्रव है उनमें जल या द्रव पदार्थ है जितने भी है यहाँ पर वो क्या आ जाएंगे आपका गैस, वो द्रव के अंदर आ जाएंगे। और जो गैस होंगी आपका जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया आपका NH3, तो ठीक है ये आपका क्या है गैस के उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके गैस के एग्जाम्पल हो गए। अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा किससे आपका उसकी रासायनिक भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके रासायनिक परिवर्तन जो हमने ब्रह्मांड चला था। ठीक है, ब्रह्मांड यानी कि किन चीजों से बना था तत्व और क्या है आपका ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों से मिलकर बना था, समझ में आ रही बात। अब ये आपका दो प्रकार के थे, भौतिक परिवर्तन और दूसरे क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन तत्व में। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में हमने क्या कर लिया आपका तीन चीजें आई थी ठोस द्रव और
गैस, वो ठोस द्रव गैस हमने पढ़ ली है, ठीक है। पूरा उसके बारे में हमने एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे हमारे रासायनिक परिवर्तन की ओर। तत्व क्या होते हैं और जो क्या है आपका यौगिक क्या होते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है। तो तत्व के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यौगिक, अब जो यौगिक है आपका वो क्या है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर आपके क्या देंगे अब, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। समांगी मिश्रण आएगा, विषमांगी मिश्रण भी आएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, अब पूर्ण अध्ययन करेंगे हमारे नेक्स्ट आपका वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या कर लिया, आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजों के बारे में क्या कर लिया, इसका अध्ययन कर लिया है। तो ये आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज के लिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे, ठीक है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो पदार्थ और पदार्थ की क्या है आपका जो अवस्थाएं हैं वो नहीं देखी तो आप उसे देखिए, ठीक है। बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टिंग है। और यदि आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो वहां पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये समझ में पोर्शन नहीं आया है, तो उसको हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि ये दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।